ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਏਮਸ 7 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ पोस्टा निकलियां दो डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट दियां। एक बड़ी बड़ी पोस्ट है, मैं आखना चाहना दो निकलियां, एक जनरल कैटेगरी का एक कोई रिजर्व दी ही कोई सीट जिहदे च तुसीं मन्नो बिना एंट्रेंस दे बिना नोटिफिकेशन दे एक साड़ी दो पोस्ट है जिहदा नाम है एक संजना खुल्लर, इनकी उधर अपॉइंटमेंट हुई है। मैं थोड़े मीडिया के माध्यम से इत्थे सरकार की पूछना चाहना, जदों भी किसी चीज़ की भर्ती होंदी है उसका एक एंट्रेंस होंदा, ठीक है जी, उसदे बाद वो आखने सिलैक्ट होंदा, इंटरव्यू होंदा ओहदा, ताईं जिहड़ा बच्चा सिलैक्ट होंदा। एक डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट एक बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है एम्स दे विच, जिहदे च जम्मू के लोगों ने भी दसना, साढ़े कठुआ के लोगों ने भी उधर दसना अपने। तो मैं आखना चाहना क्या साढ़े जेह्ड़े नौजवान यूथ है क्या वो अनपढ़ है, क्या उनके साढ़े युवां च इन्नी सहनशीलता या इन्ने पढ़े लिखे दे नहीं है कि वो भी उधर काम करी सके। मैं तुहानूं दसना चाहना जदों ये सर्कुलेशन हुई ना, ये जेह्ड़ी फोटोज़ कि ये जतिंदर सिंह उंदियां भरा दी बेटी है, मैं तुहानूं आखां जतिंदर सिंह और 3 भरा तुहानूं सारें पता है, जतिंदर सिंह, दविंदर राणा और एक मोहन राणा, जिंदे मोहन राणा उनके बेटे सूर्य राणा उनकी वाइफ है संजना खुल्लर, जिनका नोटिफिकेशन दे विच उनका नाम हुई जिनकी सिलैक्शन हुई है। तो इस सर्कुलेशन दे विच साढ़े एक कठुआ के एक नौजवान ने उसका आवाज़ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विच उसकी आवाज़ चुकी है उन्हें कि ये जी सिलैक्शन है कि'यां होई। तो उसी थ्रेट्स मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम के विच, मैं उस बंदे लड़के का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा वो भी बेचारा कन्फ्यूज़ है कि इनके खिलाफ बोला, क्योंकि उसी मैसेज डर का बेचारा फोन बंद है वह। तो मैं कूदे ना कूदे आखना चाहना कि ये जी भर्ती है किस बेस उपर की है, तुसीं कोई सिर्फ इंटरव्यू पर सारा डेमोक्रेसी का गला तुसीं भले घुट्टी ओड़दा, साढ़े जम्मू के बच्चों का भले तुसीं बेड़ा गर्क करी ओड़दा हैं। कोई इन्नी गुंडागर्दी हुई, अगर कोई साड़ी आवाज़ कोई तुहाडे खिलाफ चुका दा तो तुसीं उन्हें थ्रैट्स देगे, इन्नी गुंडागर्दी आई है। ये तुसीं आखना मैं भी पाई अपने इंस्टाग्राम या अपने फेसबुक च, मिगी दसो कोई मैसेज करिए, मिगी दिओ कोई धमकी, मैं देना उसका जवाब, कि'यां दा जवाब दिया जाता। शरीफ बच्चे की तुसीं टारगेट करा दे हो, सारें की हक है बोलने का, ये नहीं सोचो कि अं डरी जाने, अं किसे को डरदे, जो सच है उसी तुहानूं दसना पौना। तो मैं आखना चाहना तुहाडे मीडिया के माध्यम तो कि अं डरना किसी को नहीं है, क्योंकि साढ़े राहुल गांधी जी आखते ना कि डरना नहीं है, आगे आगे बढ़ना, अपनी ज़िंदगी कामयाब करना, तो अं डरना नहीं है। तो मैं आखना चाहना अब अरू जी बोलन अगे थोड़ा जिहा। सर कह देते हो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर होई करती है और बड़े सारे युवा जेह्ड़े हैं पढ़े लिखे जेह्ड़े बेरोजगार घूमे करते हैं, लेकिन उंदे आस्तै कोई रोजगार कोई नौकरी कोई कुछ नहीं करना, लेकिन इस तरह की बैकडोर एंट्री कि'यां देनी। सर मैं वही तो आखा ना, साढ़े बच्चे ना, मैं अपने वाइफ की गल करना, बच्चे छोड़ो मैं अपनी वाइफ की करना, MA की है उन्हें, PhD उन्हें की है, एंट्रेंस कई मैं आखना फॉर्म भरे पेपर नहीं हुए, क्यों नहीं हुए सुनाओ, छड़ी फीसां कट्ठी करनी, ये बैकडोर एंट्री क्यों हो रही हैं। सिर्फ साढ़े एक मोदी का दिखा होना प्रचार है, एक मोदी का परिवार, ये सिर्फ नौकरियां उन्हें परिवार जी थोआ दी हैं। तुसीं दिक्खेआ होना जुगल किशोर साढ़े MP ने जम्मू के, 2 साल उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस की है, और 2 साल के बीच ही उन्हें सेंट्रल काउंसल जम्मू हाई कोर्ट के कि'यां भर्ती करी ओड़िया। यार मिगी सनाओ, ये साढ़े वकील साहब ने पढ़े लिखे दे ना, इन्हें क्यों नहीं दित्तियां, सिर्फ 2 साल की प्रैक्टिस करें अंडर रूल। मैं सनाओ किन्नी प्रैक्टिस है अंडर रूल, इन्नी प्रैक्टिस है क्या। सिर्फ ये नेता हैं सिर्फ अपने ही बच्चे की आगे करा देना, क्या साढ़ा कोई अधिकार नहीं है सरकार च नौकरी लेने का है, सानू कोई अधिकार नहीं है कि अं भी अपना परिवार जो है नौकरी करिए अं अपना परिवार अगे चलाइए। मैं कुदे ना कुदे आखना ये सरकार साड़ी डेमोक्रेसी साढ़े को खोआ दी है, अं कोई भी सरकार के खिलाफ या अपनी हिम्मत रखिए बोलने का, ये सानू दबाने की कोशिश कर रही है, अं दबने वाले नहीं है। अं जो साढ़े लोगों के खिलाफ इधर गल्लां होंगियां अं उसका मुद्दे पर आई सानू मैं आखा ना, सानू पुलिस को मार खानी पे, सानू हवालात विच पा देन, अं तां भी नहीं रुकना, अं तां भी तो इस सरकार के खिलाफ बोलते रहो ना, अगर साढ़े खिलाफ कोई चला दा है। मैं आखना चाहना जिस लड़के ने मैं नाम नहीं लगा, वो लड़के ने कल राती का फोन स्विच ऑफ किया। मैं वही मेरी गल हुई राती उस मुंडे कन्नै कि है उन्हें भी आख्या निखिल भाई ऐसे बात है, एक लीगल नोटिस उन्होंने मेरे ऊपर निकाला। मैंने पूछा यार क्यों निकाला, ऐसी ऐसी बात है, सर्कुलेशन चल रही थी एक
तो हमने भी डाल दी क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी चाहिए नौकरियाँ जी। बैकडोर एंट्री जो है वो कैसे होगी इस लड़की की, हमने भी आवाज़ उठाई। और कहीं ना कहीं हमारे कठुआ के ही एक लीडर है, मैं उस लीडर का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आप सबको पता होगा लीडर, क्योंकि कल की चर्चाएं हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी, कल की चर्चाएं कह रही हैं कि उस लीडर के लड़के ने उसको इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज करके उसको धमकियां दी हैं, तुझे मैं देख लूँगा। वो लड़का इतना डर चुका है, अभी तक मैं कह रहा हूँ 1 बज चुका है, उस लड़के का फ़ोन स्विच ऑफ है अभी तक। मैं उस लड़के को बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट करने की, मैं शाम को जाऊँ, उसके बाद उसकी इंस्टाग्राम्स की जो चैट्स हैं वह खुलूँ उसे मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन गुंडागर्दी को हमने ख़त्म करनी है। अगर हम इनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हम युवाओं का बेड़ा गर्क इस बीजेपी सरकार में हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में हमें कितनी इन्होंने पोस्टें निकाली हैं। 3 साल पहले इन्होंने सब इंस्पेक्टर की पोस्टें निकाली थी, 2.5 बार इन्होंने वो जो है पेपर कैंसिल किए। क्यों? पेपर जो हो गए लीक हो गए। किसने किए लीक, मैं बताता हूँ। इनके डिपार्टमेंट, इसी सरकार में पेपर लीक हुए हैं। तो मुझे लगता है इसी सरकार, ये जो इनके लीडर हैं बड़े बड़े जिन्होंने लाए हैं बाहर से, हमारे ऊपर, हमारे सिर के, हम लोगों के सिर के ऊपर बाहर से ये उन्होंने ऑफिसर बिठाए हैं, उन्होंने किए हैं 25, सबको पता है 25-30 लाख का एक पेपर बिका है। कहीं ना कहीं इंसाफ हमारे बेरोजगार लोग अपने युवाओं के साथ हमारे साथ हुआ है। 10-7 सालों के बाद जो नौकरी डेनिस्ट्री की निकली थी, उसमें लोगों के बच्चों को हमारी बहुत उम्मीद थी कि हम पेपर क्लियर करके वहाँ पे हम जो है नौकरी लेंगे, पर ये बैकडोर एंट्री जो इनकी निकली है हमारी खुले मैडम जी की, कहीं ना कहीं हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहेंगे सरकार को कि इसको पूरा, और सरकार को तो हम कहेंगे, पर हम युवाओं को एक बात संदेश जो है साफ देना चाहेंगे कि आपका हक है यार, आप पढ़े हो, आपके माँ बाप ने आप पे पैसे खर्चे हैं, कहीं ना कहीं बैंक से लोन लिया है, कहीं ना कहीं वो सूद भर रहे हैं आपके, जो उन्होंने पढ़ाई के लिए उन्होंने लोन लिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपका सूद लिया है। तो वो सूद आपने क्या, जो लोन उन्होंने लिया कैसे आपकी नौकरी लगेगी, आप अपनी पे से ही नौकरी करोगे ना, उसका लोन को ख़त्म करोगे, नौकरियां आपकी नहीं लग रही हैं। ये आप मान ले बात, इस सरकार में आपकी कहीं नौकरियां जो है नहीं लगने वाली हैं, सिर्फ इनकी बीजेपी लीडरों की ही बच्चों की नौकरियां लगेंगी। कांग्रेस का भी राज था, कहीं ना कहूँगा मैं, 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया हमारे देश में। मेरा परिवार भी एक कांग्रेस से आता है, मेरे दादाजी भी कांग्रेसी थे, हमारे नरेश शर्मा जी, मेरे चाचा जी 2 बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्या वो हमें नहीं हटा सकते थे? क्या वो अपने बच्चों को नहीं हटा सकते थे? वो आपने हमें देखा होगा, हम ज़मीनी स्तर से लोग जुड़े हुए लोग हैं, हम अपनी मेहनत से काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में हम युवाओं का ये फ्यूचर है बेड़ा गर्क हो चुका है। कहीं ना कहीं हमें इसमें रोज़गार नहीं मिल सकता, हमें सरकार को हमें बदलना पड़ेगा ताकि हम नौकरियों को यह कर सके। और हमारे जो आपको पता होगा, हमारे राहुल गांधी जी ने 5 गारंटीज जो हैं हमारे युवाओं को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमें दी थी, जिसमें पहली थी जो 30 लाख नौकरी हमारे पूरे हिंदुस्तान में खाली हैं। जैसे हमारी सरकार इस देश में बनेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार इस देश में बनेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सबसे पहला सौगात उन्होंने युवाओं को दिया है, जो 30 लाख नौकरियाँ खाली हैं इस देश में, वो आते ही वो भरेंगे। कई और भी 4 मिनट में ज़्यादा बोलना को टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं लोगों को, युवाओं को बोलूँगा कि आप दबने की, अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें, खुल के बात करें। कहीं ना कहीं आपको थ्रेट्स आती हैं, आप हमें बताएं, हम आपके साथ खड़े होंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत। कि आज का जो दौर चल पड़ा है, उसे देखकर मुझे राम प्रसाद बिस्मिल जी की कुछ पंक्तियों की याद आती है, जो कुछ इस प्रकार हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज मौजूदा सरकार ने हमारी कांग्रेस पार्टी के कई बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं और साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है 1823 करोड़ रुपए का विद इंटरेस्ट जुर्माना लगाया है। मैं कहता हूं, इस बारे में बात हो रही है, इस बारे में चर्चे हो रहे हैं, मगर जो जुर्माना, जो इनकम टैक्स 4500 करोड़ रुपए का मौजूदा सरकार पर लगाया है, उस क्यों नहीं चर्चा उस पर हो रही? कौन करेगा इस पर चर्चा? मैं अपनी आवाम से पूछना चाहता हूं।